पढ़ाई करेंगे झारखंड व्यक्तित्व परिचय का पार्ट 16। ठीक है, इसमें बॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेस ये पढ़ाई करेंगे। इसमें बताने के लिए बीसी करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो सब हम पढ़ के टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। बस पॉइंट टू पॉइंट जो एग्ज़ाम में आ सकता है उसी को हम पढ़ेंगे। बस अंत तक देखिए, जितने भी बॉलीवुड सितारे अब तक है सारे को मैं कवर करूँगा, और जो ज़रूरत वाली चीज़ें सिर्फ उसे ही बताया जाएगा। पहला देखिए, मीनाक्षी शेषाद्री को ले लीजिए। ठीक है, मीनाक्षी शेषाद्री मूल रूप से तमिलनाडु की थी, लेकिन इसका बाप सिंदरी फर्टिलाइज़र जो कंपनी है उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉई थी, तो इस वजह से इसका लालन पालन सिंदरी में हुआ। तो आपको सबका जगह याद रखना पड़ेगा, कहाँ से बिलोंग करती है, और थोड़ी सी इनकी जानकारी। मीनाक्षी शेषाद्री की जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मिस इंडिया बनी थी। ठीक है, तो उसका साल याद रखना पड़ेगा। झारखंड से मिस इंडिया बनी थी 1981 ईस्वी में मिस इंडिया बनी है ये। और क्या याद रखना, इसकी पहली मूवी है पेंटर बाबू। ठीक है, पेंटर बाबू। और ये तो बहुत फेमस हीरोइन है, बहुत से मूवी बनाई है, दामिनी, बहुत से हिट मूवी बनाई है। तो आपको ये पेंटर बाबू याद रखना पड़ेगा। मुझे याद नहीं इसके सारे मूवी को, एक ही दामिनी अभी याद आ रहा है। तो ये सिंदरी याद रखिए, 1981 में मिस इंडिया बनी थी याद रखिए। पहला मूवी पेंटर बाबू से इसका डिब्यूट याद रखिए। ये सिर्फ हिंदी में नहीं, साउथ इंडियन में तो है, बहुत सारे फिल्में बनाई है, साउथ इंडियन की सुपरस्टार थी। दूसरा आपको प्रियंका चोपड़ा याद रखना पड़ेगा। प्रियंका चोपड़ा से क्या याद रखना पड़ेगा, देखिए दो चीज़ स्पेशल याद रखना पड़ेगा। एक कि इसे 2000 में मिस वर्ल्ड बनी थी। ठीक है, मिस वर्ल्ड, ठीक है, ये मिस वर्ल्ड 2000 में बनी थी। और लारा दत्ता इसका वो मिस यूनिवर्स बनी थी। ठीक है, वो भी 2000 में बनी थी। ठीक है, प्लस इसे पद्मश्री का अवार्ड मिला है। ठीक है, 2016 में इसे पद्मश्री अवार्ड मिला है। इसका पहला मूवी आपको याद रखना पड़ेगा, सब कोई अंदाज समझता है कि इसका मूवी जो अक्षय कुमार के साथ आया था अंदाज, वो नहीं है। पिक्चर का नाम था द हीरो। इसके साथ सन्नी देओल के साथ था। लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई, ऐसा ही कुछ नाम था। ठीक है, द हीरो याद रखिए, यहाँ से इसने डिब्यूट किया था। और इसने बहुत सारे प्राइज जीता है, तो सारे प्राइज इसका याद रखना पड़ेगा। इसको जो सबसे फिल्म फेयर अवार्ड, देखिए पूछेगा फिल्म प्रियंका चोपड़ा को फिल्म फेयर अवार्ड किस मूवी से मिला, दैट इज अंदाज। ठीक है, जिसमें लारा दत्ता मिस यूनिवर्स और प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड दोनों ने काम किया था अक्षय कुमार के साथ। ठीक है, दूसरा अवार्ड इसको मिला है, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ऐतराज मूवी में, ऐतराज ये भी अक्षय कुमार के साथ था, करीना कपूर भी थी। तो ऐतराज में नेगेटिव, मैंने गुंडी का रोल किया था, नेगेटिव एक्टर का बेस्ट नेगेटिव एक्टर का अवार्ड मिला था, गुंडी का रोल किया था इसने। ठीक है, ये भी याद रखना पड़ेगा। तीसरा ये याद रखना, फैशन मूवी जो बहुत चला था, पता नहीं इस मूवी में था क्या, मैं समझ ही नहीं पाया, लेकिन इसमें इसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और एक फिल्म बाजीराव मस्तानी, इस मूवी में इसे बेस्ट को एक्टर का रोल में, ये तो साइड हीरोइन थी इसलिए बेस्ट को एक्टर का अवार्ड मिला था। ये आपको याद रखना पड़ेगा इसको लेके। और एक बार ऐसा हुआ था कि फोर्ब्स मैगजीन जो निकालता है ना हर साल, फोर्ब्स मैगजीन टॉप मोस्ट 100 पावरफुल वुमेन का लिस्ट निकालता है पूरे दुनिया में हर साल, तो उसमें इसका नाम आया था एक बार, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इतना आपको प्रियंका चोपड़ा से याद रखना पड़ेगा। साथ ही आपको एक याद रखना पड़ेगा, इसकी एक बहन आपने सुना होगा, एक परिणीति चोपड़ा इसकी बहन भी हीरोइन है, और एक मनारा चोपड़ा। तो ये देखिए, परिणीति चोपड़ा झारखंडी नहीं थी और मनारा चोपड़ा झारखंडी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा।
ये मनारा चोपड़ा जो है अपनी बहन नहीं थी, प्रियंका चोपड़ा की मम्मी और इसके पापा और इसके पापा तीनों सिबलिंग थे, एक ही माँ के, मतलब एक ही माँ बाप से जन्म लिए थे, मतलब मामा थे इनके। तो इसकी माताजी इन लोग दोनों के पिताजी। तो मनारा चोपड़ा का पिताजी काम करता था कहाँ, इधर बोकारो में। तो मनारा चोपड़ा बोकारो की है, ठीक है, नौकी जमशेदपुर की। ये प्रियंका चोपड़ा का माताजी जमशेदपुर में, ये इसकी माँ और ये इसका पिताजी भाई बहन था। और परिणीति चोपड़ा का झारखंड से कोई लेना देना नहीं। तो मनारा चोपड़ा बोकारो की है, ना कि जमशेदपुर की। ये थोड़ा सा क्लियर हो जाइए। इसकी जो डेब्यूट पिक्चर थी, ये साउथ में तो इसका बहुत सारा पिक्चर है, साउथ, तमिल, तेलुगु, इसमें तो बहुत मूवी बनाया है, लेकिन जो जिद मूवी में इसका डेब्यूट हुआ है, जिद, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जिद मूवी जो बना है उसमें इसने रोल प्ले किया है, 2014 में जिद आया था, ठीक है। चलिए, मनारा चोपड़ा हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तनुश्री दत्ता। तनुश्री दत्ता का भी एक बहन है, इशिता दत्ता, वो भी एक्ट्रेस है, उसको भी पढ़ लेंगे। तनुश्री दत्ता, तनुश्री दत्ता, देखिए इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये मिस इंडिया ये भी रह चुकी है। एक मिस इंडिया मीनाक्षी ससाद्री, ये एक मिस इंडिया रह चुकी है, ठीक है। 2004 में ये मिस इंडिया रही है, ये भी आपको डेट भी याद रखना पड़ेगा। एक मी टू का कंपटीशन चल रहा था, मी टू का इजाद इसी ने किया था, ठीक है। हॉर्न ओके प्लीज मूवी के सेट पे इसने आरोप लगाया था, नाना पाटेकर ने इसके साथ मोलेस्टिंग किया था। तो मी टू पूरा इंडिया में छाया हुआ था एक कुछ समय पहले, ठीक है। इसकी डिब्यूट मूवी जो है दैट इज आशिक बनाया आपने, सोनू सूद है इसमें, अभी सोनू सूद चल रहा है बहुत। आशिक बनाया आपने और इमरान हाशमी और सोनू सूद, ठीक है। इतना आपको इससे याद रखना पड़ेगा। इसकी जो बहन है, छोटी बहन जो है, उसका नाम था इशिता दत्ता। इशिता दत्ता, आपने दृश्यम मूवी में इसने डिब्यूट किया था, दृश्यम मूवी, जिसमें अजय देवगन की बड़ी वाली बेटी का रोल किया था, ठीक है। दैट इज इशिता दत्ता, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद फिरंगी मूवी बनाया था, दूसरा मूवी इसकी फिरंगी आई थी। 3 वाइफ थी ना उसकी, कपिल शर्मा की, उसमें से एक वाइफ थी ये फिरंगी मूवी में, ठीक है। ये हो गया आपको, इशिता दत्ता तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं इम्तियाज़ अली। इम्तियाज़ अली ये बहुत ही फेमस, पूछेगा ये सब जितना भी बताया सारे एक्टर एक्ट्रेस थी, ठीक। इम्तियाज़ अली क्या है, राइटर एंड प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर। कहाँ इसका जन्म हुआ है, जमशेदपुर, ठीक है, टाटा में, ये याद रखिए। और इसने बहुत सारे सिनेमा बनाए, बहुत से हिट सिनेमा इम्तियाज़ अली ने बनाया। पहला पिक्चर है सोचा न था, सोचा न था, ठीक है। सोचा न था मूवी में अभय देओल और आयशा टाकिया है, ठीक है। एक उसके बाद फेमस मूवी तो बहुत ये है, जब वी मेट, ठीक है। जब वी मेट ये आपको याद रख लीजिए। कॉकटेल मूवी बनाया है इसने, ये भी याद रख लीजिए। और रॉक स्टार मूवी, सब तो फेमस मूवी है। रॉक स्टार इतना हिट हुआ था, कॉकटेल, जब वी मेट और सोचा न था, ठीक है। ये इम्तियाज़ अली के बारे में इतना आपको जानना पड़ेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। मधुरिमा तुली, मधुरिमा तुली धनबाद की है ये, मधुरिमा तुली। ये कैसे ख्याति पाई थी, चंद्रकांता जो सीरियल आया था, चंद्रकांता सीरियल में ये चंद्रकांता का रोल की थी, इससे ये बहुत हाईलाइट हो गई मधुरिमा तुली। उसके बाद कुमकुम भाग्य एक सीरियल आया, उसको भी लिख लीजिए। कुमकुम भाग्य में किस झारखंडी हीरोइन ने प्ले किया, ऐसे पूछ सकता है। एक सीरियल और था कयामत की रात। उसके बाद इसने सिनेमा भी बनाया था, बॉलीवुड में इसकी जो एंट्री हुई थी टॉस सिनेमा से, टॉस नाम है सिनेमा का। फिर बेबी में भी रोल किया है, बेबी, ठीक है, अक्षय कुमार वाली बेबी में। हमारी अधूरी कहानी एक सिनेमा है, इसमें भी इसका रोल प्ले है। उसके बाद नाम शबाना बोल के एक पिक्चर है, उसमें भी है।
और एक मेरा फेवरेट पिक्चर जो 2000 में आया था, 2010 में आया था, कालो। मैं तो बोलूँगा सारे स्टूडेंट, सारे सब्सक्राइब कालो मूवी को देख लेना, इतना डरावना मूवी, बहुत सुंदर मूवी बनाया है। चलिए, ये मधुरिमा तुली का हो गया धनबाद में। मेन क्वेश्चन यही आएगा, चंद्रकांता वाला बहुत हाईलाइट हुई थी। बाकी ये सब पिक्चर इसका है, 5 पिक्चर, ठीक है। अब आगे बनाए तो अलग बात है। उसके बाद इमरान जाहिद, ठीक है, आपको इमरान जाहिद का याद रखना पड़ेगा। जिस्म 2 नाम की मूवी में इसने रोल प्ले किया है, ठीक है। इमरान जाहिद एक छोटा सा रोल प्ले किया है जिस्म 2 मूवी में, क्लियर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं मियांग चांग। ये तो बहुत फेमस है, सब इसको जानते होंगे। मियांग चांग नाम से ही पता चलता है ये सिक्किम उक्किम का होगा, इधर से आके बसा है। मियांग चांग इसने किया था जो इंडियन आइडल 3 हुआ था, इंडियन आइडल 3 2007 में हुआ था, ठीक है। उसमें ये रनर अप था, सेकंड नंबर ये था, ठीक है, मियांग चांग। और रोल इसने किस किस सिनेमा में किया है? बदमाश कंपनी, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, सुल्तान मूवी और भारत मूवी। सुल्तान और भारत इसके साथ था, सलमान खान के साथ, ठीक है। तो मियांग चांग। एक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी में भी शायद इसका रोल है, तो ये याद रखिएगा। इंडियन आइडल 3 जो 2007 में हुआ था ना, तो झारखंड का 2 आदमी था, एक लड़की भी गई थी, एक लड़का भी गया था, वो आपको याद रखना पड़ेगा। लड़की जो थी दैट इज पूजा चटर्जी, ठीक है, ये भी याद कर लिए, पूजा चटर्जी। ये बहुत सिंगर हुई, अच्छा नाम हुआ था, इसी में गई थी टॉप 10 में अपना जगह बनाने में, ये काम इंडियन आइडल में, ठीक है। और ये पूजा चटर्जी धनबाद की थी, पूछे कहाँ का? धनबाद, ठीक है। डेट इज़ नॉट मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बट जान लीजिए। चलिए, मियांग चांग जो है गायक भी है, एक्टर का भी रोल किया, गायक भी। आजकल बहुत गाना गा रहा है, इसीलिए पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं माधवन, ठीक है। माधवन आर माधवन है, आर मतलब रंगनाथन माधवन, साउथ इंडियन है ये, ठीक है। ये इसका जमशेदपुर में जन्म हुआ था। और इसके बारे में क्या खूबी है, जो सबसे ज़्यादा अभी तक कोई जीता ही नहीं है, 4 फिल्म फेयर अवार्ड इसको मिल चुका है, फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। ये जितने भी अवार्ड मिले सब साउथ की फिल्मों से, तमिल और तेलुगु के स्टार है ये, ठीक है। बेस्ट इमर्जिंग एक्टर बोल के भी पहला मूवी जो बनाया था, आया क्या नाम था मुझे भी, आयु पियाथु ऐसे कुछ नाम था, उसमें मिला था इसे, ठीक है। तो आर माधवन को बस इसी चीज़ के लिए आप याद रखिए। अब हम लोग चलते हैं कोमल झा, ठीक है। ये कोमल झा जो 3 इडियट में गाना है ना, कौन सा गाना, उसमें एक स्टूडेंट के रोल में ये दिखाया गया, छोटा सा सीन है कोमल झा का, ठीक है। उसमें कोई गाना है, उसमें गाना मुझे याद नहीं आ रहा है। ऑल इज वेल में इसका थोड़ा सा रोल है, ये रांची की है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं अमृता रायचंद। ये बहुत सारी मूवी बना रही है, इसीलिए इसको याद रखना पड़ेगा। जमशेदपुर की है, इसने सिनेमा बनाई बात बन गई, बॉलीवुड पिक्चर बात बन गई। रेडी मूवी में भी इसका रोल है, प्लस डिटेक्टिव नानी, ये 3 मूवी में इसने रोल प्ले किया है अमृता रायचंद। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है श्वेता प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। श्वेता प्रसाद क्यों इम्पोर्टेंट है? मकड़ी मूवी बहुत हाईलाइट हुआ था, मकड़ी, जिसमें एक टूटी हुई लड़की रहती है चश्मा पहन के, चाइल्ड एक्ट्रेस, ठीक है। तो नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस इसने जीती थी, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2002 में ये मूवी अवार्ड जीता था इसने, 2002 में। तो ये याद रखना है श्वेता प्रसाद के बारे में। श्वेता प्रसाद कहाँ की है? ये भी जमशेदपुर की है, ठीक है। ये जगह भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला चलते हैं शिल्पा राव जरूर याद रखिए, उभरती हुई सितारा है, बहुत गाना गा रहा है आजकल।
शिल्पा राव, ये अभी बॉलीवुड में बहुत सारे गाना गा रहे हैं। शिल्पा राव द ट्रेन बोल के मूवी, इसमें से शुरुआत किया था, मिथुन ने इसे चांस दिया था द ट्रेन मूवी में गाना गाने के लिए इसको। वो अजनबी बोल के गाना था, मैं गा के नहीं सुना चाहूँगा, सुना पा रहा हूँ। द ट्रेन मूवी में इमरान हाशमी का गाना, इमरान हाशमी और इसके साथ जो अगेंस्ट में हीरोइन थी उसकी आवाज़ में गाना गाई है शिल्पा राव ने। शिल्पा राव का बचना ए हसीनों में गाना सुने होंगे ना, बचना ए हसीनों सिनेमा में, खुदा जाने की लुट गया, वो उसमें लेडी सिंगर का रोल इसने ही प्ले किया है। और 54th फिल्म फेयर अवार्ड जब हुआ था, 54th फिल्म फेयर अवार्ड इसी गाना के लिए, बचना खुदा जाने कि मैं लूट गया हूँ, फिर उसमें 54th फिल्म फेयर अवार्ड में इसे बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए अवार्ड मिला है। इंडियन सिंगर को प्लेबैक सिंगर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि आप वो हॉलीवुड की मूवी देखेंगे तो गाना नहीं होता है, तो उसका गाना के लिए अलग एल्बम निकलता है, और जो एक्ट्रेस है वही प्ले करती, जो सिंगर है वही प्ले करती है, वही डांस करती है, वही रोल करती है। इंडिया में क्या है कि जो गायक है वो बैक में रहता है, पीछे छुपा हुआ, और प्ले कोई और करता है, कोई हीरोइन करता है, हीरोइन खाली मुँह हिलाती है, इसलिए इंडियन सिंगर को प्लेबैक सिंगर कहा जाता है। अब हम विक्रम सिंह, ठीक है, विक्रम सिंह एक एक्टर है, ठीक है, ये जमशेदपुर का ये भी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और हीरोपंथी मूवी है, उसमें इसने रोल किया था, हीरोपंथी और दंगल मूवी में छोटा सा रोल है, हीरोपंथी और दंगल मूवी में, ठीक है। अगला जो है सिमोन सिंह, सिमोन सिंह बहुत फेमस है, सिमोन सिंह, ठीक है, ये कल हो ना हो, सैफ अली खान का जो कल हो ना हो मूवी है उसमें इसने रोल किया था, ये भी जमशेदपुर का है, ठीक है, जमशेदपुर का। अगला हम लोग चलते हैं सुप्रिया कुमारी, सुप्रिया कुमारी, देखिए ये याद कर लीजिए, क्योंकि ये सुप्रिया कुमारी जो है खोट्ठा और नागपुरी झारखंडी गाना बहुत गा रही है, ठीक है, खोट्ठा मूवी, नागपुरी मूवी, इनमें गाना और ऐसे एल्बम में निकालती है सुप्रिया कुमारी। ये बैरी पिया बोल के सीरियल है, बैरी पिया जो सीरियल था इसमें लीड रोल में थी सुप्रिया कुमारी, ठीक है। उसके बाद सिनेमा भी बनाया है, बॉलीवुड का जो 2 मूवी बनाया है इसमें, ज़िंदगी 50-50 नाम सुने होंगे सिनेमा का, ज़िंदगी 50-50 और 21 तोपों की सलामी, ये 2 मूवी इसके नाम पे है, ठीक है। और सुप्रिया कुमारी को याद रखिए क्योंकि ये खोट्ठा गाना बहुत गाता है, ठीक है, रांची की है सुप्रिया कुमारी, रांची। और कौन एक्ट्रेस बच गया? जिशान कादरी, जिशान कादरी को कौन नहीं जानता है, मतलब आप जान जाइए जिशान कादरी। ये जो है ये गैंग ऑफ वासेपुर 1, गैंग ऑफ वासेपुर 2 दोनों का स्क्रिप्ट राइटर है ये। क्यों इसका जन्म ही वासेपुर में हुआ है, धनबाद के वासेपुर जगह में इसका जन्म ही हुआ था, जिशान कादरी। तो जो हालात उसने देखा था वासेपुर गांव में, वही हालात उसने लिख दिया, ठीक है। अब बहुत फेमस भी हो गया, दोनों पिक्चर हिट हो गया इसका। पूजा चटर्जी, पूजा चटर्जी, ये पूजा चटर्जी एक सिंगर है दोस्तों, ये पूजा चटर्जी सिंगर है, धनबाद की एक गायक है। और ये इसको मैं बता दिया था कि ये इसमें वही इंडियन आइडल में जो 2007 में हुआ था 3 नंबर इंडियन आइडल, इसमें भी ये टॉप 10 में जगह बनाया था इसने। और मैं पूजा चटर्जी बगोदर से खड़ा हुआ था, मैं शायद कोई दूसरे को बता दिया था, ठीक है। पूजा चटर्जी जो बगोदर से चुनाव लड़ी थी, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। और राजकुमार गुप्ता, ठीक है, राजकुमार गुप्ता, ठीक है, ये 2008 में एक मूवी आया था आमिर, ठीक है, ये आमिर मूवी का स्क्रिप्ट राइटर इसी ने किया था, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर है राजकुमार गुप्ता। तो आमिर मूवी का स्क्रिप्ट इसी ने लिखा था।
ठीक है। और इसने 6 टाइम, ये जो है 6 टाइम नेशनल अवार्ड जीता है इसने, राजकुमार 6 टाइम नेशनल अवार्ड, ठीक है। इसीलिए ये बहुत फेमस बन जाता है, राजकुमार गुप्ता, ठीक है। नहीं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कृष्णा भारद्वाज एक भारद्वाज एक एक्टर है जिसका 2 सीरियल बहुत फेमस है, कृष्णा भारद्वाज का। ये है रांची से है, जसोबेन और जयंती लाल, जसोबेन और जयंती लाल की जॉइंट फैमिली, एक ह्यूमरस टाइप का, मतलब हंसी मजाक वाला सीरियल कृष्णा भारद्वाज का रोल है, ठीक है। ये रांची का रहने वाला था। पिया बसंती रे दूसरा सीरियल इसका है, पिया बसंती रे। उसके बाद आपको चेतन जोशी का नाम याद रखना पड़ेगा। चेतन जोशी ये म्यूजिककार है, ठीक है। चेतन जोशी फ्लूट प्लेयर है, बांसुरी वादक है। ये चेतन जोशी का फ्लूट प्लेयर है, ये झारखंड का है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद गुलबहार सिंह पूछेगा कहाँ का है, ये पाकुड़ का है दोस्तों, ये पाकुड़ का निवासी है। इसका क्या बॉलीवुड में काम है भाई, ये अनुकरण नाम का एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था, अनुकरण नाम का एक डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्री बहुत चला था, इसी से ये हिट हो गया था, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री मतलब 70-80 मिनट का एक फिल्म। तो गुलबहार सिंह पाकुड़ का रहने वाला था। उसके बाद बच गया क्या, आकाश आदित्य लामा, ये स्क्रिप्ट राइटर प्रोड्यूसर इस टाइप का है ये, ठीक है। इसको आप याद रखिए। ये भी आकाश आदित्य लामा जो है ये झारखंड का रहने वाला था। उसके बाद प्रत्यूषा बनर्जी जो थी, ये तो जानते हैं सुसाइड कर लिया, प्रत्यूषा बनर्जी, ठीक है। ये आनंदी का रोल प्ले की थी किस सीरियल में, उस सीरियल आनंदी का रोल जो प्ले किया था बालिका बधू नाम था, ठीक है, बालिका बधू। और ससुराल सिमर का, ये 2 इसकी फेमस सीरियल थी। बस इतना ही याद रखिए, काफ़ी है। बॉलीवुड के सारे एक्टर के बारे में मैंने बता दिया दोस्तों। चलिए फिर।